हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन शॉर्ट। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ट्रेडिंग मैं करता हूँ, जैसे डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म और स्विंग पोजीशनल। तो उसी से रिलेटेड आज बात की जाएगी। अगर मैं बात करूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो स्विंग ट्रेडिंग का मैं एक सेटअप शेयर करना चाहूँगा जो कि मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली। मैं फ्लैग्स ट्रेड करता हूँ। तो फ्लैग होता क्या है, सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें, फ्लैग रहता है कि एक अप मूव, प्राइस में एक अप मूव और उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। मेरे ज़्यादातर सेटअप जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि एक कंसोलिडेशन को मैं देखता हूँ और उसको मैं उसके जैसे ही ब्रेकआउट होता है उस कंसोलिडेशन का, तो मैं उस चीज़ को ट्रेड करता हूँ। अब कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या चीज़ है, वो हर एक होल्डिंग पीरियड के हिसाब से अलग अलग है। पोजिशनल के लिए मैं बड़ी कंसोलिडेशन देखता हूँ, उसमें मेरा कुछ सेटअप और है। और जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग है तो उसमें मैं एक अलग तरह से देखता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ स्विंग ट्रेडिंग का या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं, तो इसमें मैं अगर बात करूँ, मैं फ्लैग ट्रेड करता हूँ। अब फ्लैग क्या है, एक अप मूव, उसके बाद एक छोटी सी कंसोलिडेशन, और जब ये कंसोलिडेशन होती है तो जैसे ये प्राइस है, उसके बाद 9 और 21 डे मूविंग एवरेज वो ऐसे करके रहेगी। तो क्या चीज़ रहती है, ये जो कंसोलिडेशन है वो इधर आके रीटेस्ट करती है। मतलब प्राइस जो है वो 10 और 21 डे मूविंग एवरेज पे, कभी कभी 50 डे मूविंग एवरेज पर आकर रेस्ट करेगा। और सबसे ज़रूरी बात जो है, वो हायर लोज बनाएगा। हायर लोज इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो हमें बताता है कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बायर्स जो है वो स्टेप इन कर रहे हैं और वो ऊपर जाने का प्राइस आगे हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि मतलब मेरी जो ट्रेडिंग है, मेरी ट्रेडिंग बहुत मेरे स्कैनर्स के ऊपर बेस्ड करती है। मतलब मैंने स्कैनर ही ऐसे बनाए हुए हैं जो मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे उस टाइम पर स्टॉक खुद ही दे देते हैं। तो बट स्टिल स्कैनर जो है बस आपको स्टॉक दे सकते हैं, उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि ये ट्रेडेबल है अभी स्टॉक या नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो 29 तारीख को अगर मैं ये चीज़ देखूँ, तो 29 तारीख को आलूवालिया कंस्ट्रक्शन का स्टॉक मेरे पास आया था। 29 सॉरी जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 29 जनवरी 2024 को आलूवालिया कंस्ट्रक्शन का स्टॉक जो था वो मेरे पास आया था। और मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 29 ये है, ये डेट है 29 जनवरी। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एक अप मूव था, ये अप लेग थी जो कि 28% की एक अप लेग थी। मैं बेसिकली लेग्स को क्वांटिफाई नहीं करता हूँ, बस एक पीछे बाइंग दिखाई देनी चाहिए। मैं क्वांटिफाई नहीं करता कि 25% है या 20% है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला मूव यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जो कि ये, और जैसे मैंने बात की एक हायर लो बहुत ही ज़रूरी है। तो एक लो यहाँ बना, एक लो यहाँ बना, तो एक हायर लो बहुत ही ज़रूरी है। तो जब यहाँ पर उस दिन 29 को ये स्टॉक मेरे स्कैनर में आया होगा, तो यहाँ पे सिंपल एक मैंने, इसको अब आप फ्लैग बोल सकते हैं, इसको आप मतलब बेसिकली मैं जो टर्म यूज़ करता हूँ, मैं एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही है। सो दिस इज़ डाउन ट्रेंडिंग, राइट। और एक तरह से कुछ लोग इसको कॉइल भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंशन हुई और अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अगर आप देखोगे मार्क मिनोविनी का जैसे वीसीपी है, तो क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को ट्रेड करना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो उस दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा। यहाँ पे हम अपना अलर्ट लगा सकते हैं और सिंपल अगर हम स्टॉक लें, यहाँ पर लेकर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो लो ऑफ द डे रहेगा या 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा बेसिकली। और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छा मूव कैच कर सकते हैं, जो कि अराउंड 29% का मूव है। अब यहाँ पर इसलिए बिकॉज हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ लोग यहाँ पर भी बेचना चाहेंगे, कुछ लोग
इसके ब्रेक पे बेचेंगे, कुछ इसके ब्रेक पे बेचेंगे। ये सब चीज़ें हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको अपना एक सेटअप बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट अच्छी है तो इस चीज़ को मैं ट्रेड करता हूँ, जो कि एक फ्लैग आप बोल सकते हैं कि पहले एक मूव आएगा ऊपर मार्केट का, देन उसके बाद प्राइस जो है वो कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेशन के बाद आपको ये फिर से एक ब्रेकआउट देगा। तो ये क्या चीज़ है, प्राइस अप मूव, कंसोलिडेशन एंड उसके बाद ब्रेकआउट के बाद फिर से एक अप मूव। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहली चीज़ कि पहला एक अप मूव होना चाहिए, दूसरा कंसोलिडेशन होना चाहिए। बट कंसोलिडेशन कैसा, हायर लोज बनानी चाहिए, लाइक मूविंग एवरेजेस से ऊपर हायर लोज बनानी चाहिए। अगर आप इधर भी देखोगे तो इसने यहाँ पे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, 50 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके ये ऊपर गया। यहाँ पे ऑल दो यहाँ पे तोड़ा था, बट ऊपर जाके फिर से इसने बहुत अच्छे से 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके इसने फिर ब्रेकआउट दिया। तो हायर लोज जो बनेंगे उसमें मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए एंड देन उसके बाद फिर से ब्रेकआउट होगा एंड ये स्टॉक ऊपर के लिए जाएगा। अब ये चीज़ कैसे ट्रेड करनी है और क्या चीज़ें देखनी है, ये हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं एक सीरीज़ चलाने की सोच रहा हूँ जिसमें हम बस इसी सेटअप को ट्रेड करेंगे, मतलब इसी सेटअप को हम देखेंगे फॉर द टाइम बिंग, और हम एक अपनी प्ले बुक बनाएंगे। अराउंड 50 to 100 ट्रेड्स हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे। अपना एक डाटाबेस बनाएंगे उसमें, जिसमें हम जहाँ पे जो भी मेरे स्कैनर के हिसाब से, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे स्कैनर में ये स्टॉक कई बार आया है, राइट, तो हम इसमें से देखेंगे कि कितनी बार ये ट्रेडेबल था, और ऐसे ही और स्टॉक्स जो भी रहेंगे तो हम एक अपनी प्ले बुक बनाएंगे। कोशिश रहेगी कि 50 से 100 स्टॉक्स मैं आपको दिखा सकूं, जिससे आपको एक सबसे बड़ी बात पता लगेगा कि ये सेटअप वर्केबल है भी या नहीं है। तो अगली वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर मोर लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।